इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष का सामना कर रहा है। एक ओर गाजा और राफा में हमास के खिलाफ उसकी सैन्य कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर उसे अब लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह से भी दो हाथ करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को दक्षिणी लेबनान से इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में रॉकेट हमलों की बौछार की। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने गैलीली पैनहैंडल के ऊपर इनमें से ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह की ओर से ये रॉकेट हमला लेबनान के दक्षिणी शहर दीर सिरियाने में इजरायली हवाई हमले में 17 वर्षीय लड़के की मौत और 6 अन्य के घायल होने के बाद आया। इससे पहले टायर के पास दक्षिणी लेबनान स्थित शहर बजौरी में शनिवार सुबह एक इजरायली ड्रोन हमले में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के एक प्रमुख ऑपरेटिव अली अब्द अली की मौत हो गई। इजरायली सेना ने मारे गए ऑपरेटिव को हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे में तैनात एक प्रमुख आतंकवादी भी बताया। हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट एक रीजनल कमांड के बराबर है, जो पूरे दक्षिणी लेबनान में इस गठन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह ने गत 28 जुलाई को इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स इलाके में एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमला किया, जिसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को हमास की तरह सबक सिखाने की कसम खाई थी। इस रॉकेट हमले के 2 दिन बाद यानी 30 जुलाई को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र मारा गया था। इजराइल ने शुक्र को गोलान हाइट्स फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद से इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। लेबनान में अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध और व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच किसी भी उपलब्ध टिकट पर देश छोड़ने का आग्रह किया। ब्रिटेन सरकार ने भी लेबनान ने अपने नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का आग्रह किया है। हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया है। ईरान और फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास का आरोप है कि हानिया को इजराइल ने मारा है। वहीं इजराइल ने हानिया की मौत के पीछे होने से ना तो इनकार किया है और ना ही इसकी जिम्मेदारी ली है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।